अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज एक स्पेशल आजकल के हालात की मुनासबत से एक ख़ास मौजू लेके आप लोगों के सामने इसके बहुत डिटेल में जो है ना मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि इस मौके पे बात करना चाहिए और कुछ इंस्टीट्यूट्स की जो है ना हिपोक्रेसी कह लें, अपना मफाद सबसे ऊपर रखना, उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो मैं डायरेक्ट टॉपिक पे ही आती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक करें। इलेक्शन हुए हैं कुछ दिन पहले, 8 फरवरी को पाकिस्तान में, ठीक है, इलेक्शंस हुए हैं, उनके रिजल्ट्स आए हैं, सारा कुछ हुआ है। मैं स्पेशली स्पेशली इलेक्शंस के पर्सपेक्टिव से और जो रिजल्ट्स आए और उसमें जो हमारे मीडिया का किरदार रहा है और जो हमारे सो कॉल्ड बड़े बड़े सहाफ़ी हैं जिनका एक बहुत मोतबर नाम जो है वो जिनको समझा जाता था, उनके हवाले से जो है ना मैं स्पेशली बात करूँगी। आप लोगों ने कोई किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे, उसमें वो चीज़ इशू नहीं है। हर बंदे को कुछ ना कुछ, अगर कोई पार्टी कोई मंशूर दे रही है पॉलिटिक्स में, ठीक है, जिसको वो पसंद आता है, वो पार्टी का लीडर या उस पार्टी का मंशूर, वहाँ तक हमें समझ आती है और हर कोई आज़ाद है अपनी राय देने में और जिसको भी चाहे अपना वोट देने में, वहाँ तक हर इंसान आज़ाद है। उसको ये आज़ादी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से वो मिलती है। यहाँ तक बात ठीक हो गई। हम दूसरों पे बात करते हैं कि फलां इदारे जो हैं वो अपनी हदूद में रह के काम नहीं करते, पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी हदूद में रह के काम नहीं करते। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो रगड़ा लगाया जाता है ना, वो पॉलिटिशियंस को लगाया जाता है क्योंकि वो एक बहुत सॉफ्ट टारगेट है। मैं ये नहीं कह रही कि पॉलिटिशियंस जो है ना वो बड़े दूध के धुले हुए हैं या उनमें कोई खराबी नहीं है, हर एक में है, हर एक में है। कोई मेरी बात से इख्तलाफ करे नहीं करे, हाँ, किसी में कोई कम है, कोई बहुत ज़्यादा है। इस तरह से चीज़ें हैं, कौन किस हद तक बेहतर कर रहा है, चलो हम उस साइड पे तो अभी फ़िलहाल जा ही नहीं रहे। एक पॉइंट पहले क्लियर कर लें कि एक रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हुए भाई हमने अपने जिसको जो बंदा ठीक लग रहा है उसने उसको सपोर्ट करना है। लेकिन लोगों की वो जो होती है ना दिमाग साजी करना, अपने एक गलत इमेज कन्वे करना और अपनी सारी क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगाना, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ सहाफ़ियों को लेके। इस इलेक्शन कैंपेन, जो इलेक्शन हुआ है उसकी जो मीडिया पे एक कैंपेन चलाई गई है, जिस तरीके से उन लोगों ने जो जो भी इलेक्शन से रिलेटेड रिजल्ट्स आते रहे और जो जो वो एक कहते हैं ना बयानिया बनाना, लोगों के दिमाग साजी करना, लोगों के दिमागों में चीज़ें डालना, इस तरीके से मीडिया की तरफ से एक प्रॉपर लगता था कि पूरे मतलब जब से इलेक्शन अनाउंस हुए थे, मीडिया एक पूरी प्लानिंग के साथ इस चीज़ पे जो है वो काम कर रहा था। इस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ काम किया गया है, चीज़ें इस तरह से लोगों के दिमाग में डाली गई हैं। फ़र्ज़ करें मैं एक पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ या किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही हूँ, आप लोग किसी और को कर रहे हैं ना, तो एक दिन मुझे लगेगा ओहो हो, ये जो मुल्क के टॉप के जर्नलिस्ट हैं, टॉप जर्नलिस्ट इन अ सेंस के बहुत सीनियर हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत उनके नाम पे जो है ना सो कॉल्ड क्रेडिबिलिटी, लोगों को लगता है कि बड़ी ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। उस हवाले से कह रही हूँ कि एक एक अच्छे सहाफ़ी कहने की उस हवाले से मैं क्रेडिबिलिटी पे बात नहीं कर रही। तो वो एक दिन मुझे लगेगा ओहो, ये सारा कुछ तो मेरे फ़ेवर में जा रहा है, मेरी पार्टी की फ़ेवर में जा रहा है, ये सारे लोग मिलके तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे जो अपोज़िट पार्टी है, एक पार्टी नहीं बहुत सारी पार्टीज़ हैं, सेम उन्हीं पॉइंट्स में से कुछ ऐसा वो निकाल के लाए हैं और ये मैंने खुद देखा है और आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखा होगा कि इस तरह के पॉइंट्स निकाल के लाए हैं कि दूसरे दिन मुझे इनसिक्योरिटी होगी कि अच्छा ये ऐसा हुआ था, इस तरह से दिमागों में फीड किया गया और अगले दिन बिल्कुल दूसरे लोगों को लग रहा है कि नहीं, ज्यादती तो हमारे साथ जो है हुई है। इतना कि इन लोगों ने दिमागों को जो है ना वो मतलब दिमागों को ख़राब करना मैं कहूँगी इन्होंने किया है ना, हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने। ये आज से चीज़ें नहीं चल रही, बहुत अरसे से वो मीडिया की, सहाफ़ियों की जो एक क्रेडिबिलिटी होती थी कि इनकी खबर पे बंदा आँख बंद करके कुछ सहाफ़ियों की ना वो बड़ा कर सकता था कि भई इन्होंने ये बात की है तो डेफ़िनेटली ऑथेंटिक ही होगी, इसमें यकीनन सच्चाई होगी। पिछले कुछ सालों में ये चीज़ बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गई है। मैंने बहुत से लोगों को देखा इस चीज़ को लेके,
ज़ाहिर है बहसियत पाकिस्तानी शहरी हर बंदा कंसर्न है, पार्टी चाहे वो किसी से भी ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन हर बंदा वो कंसर्न है, हर शहरी कंसर्न है कि चल क्या रहा है, कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है। और इवन आप दूसरे मीडिया, चलो इंटरनेशनल मीडिया छोड़ो, मैं इंडियन मीडिया की बात कर रही हूँ। मैंने वहाँ पे बहुत से लोगों को, सहाफ़ियों को, जो उनके जर्नलिस्ट हैं, और उन लोगों को पाकिस्तानी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाते हुए देखा है। और वो जो चीज़ें शेयर कर रहे हैं, या जिनकी बेस पे वो जो है मज़ाक उड़ा रहे हैं, पाकिस्तानी इलेक्शंस का मीम्स बन रहे हैं, वो उसमें जो रेफरेंस दे रहे हैं वो पाकिस्तानी मीडिया की खबरें, कि जो आज एक दिन कुछ और बताया जा रहा है, नेक्स्ट डे कुछ और बताया जा रहा है, लोगों का दिमाग खराब किया जा रहा है, और उससे अगले दिन बिल्कुल एक तीसरी चीज़ जो है वो हमारे सामने लाई जा रही है। किस पे एतबार करें, किस पे एतबार करें? लोग इस हद तक जो है वो इस वक्त कंफ्यूज हैं। ये सिर्फ मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रही, आप मतलब सभी सभी लोग जो हैं, ज्यादातर पार्टीज के सभी कंफ्यूज हैं कि चल क्या रहा है, किसको सच माने, किसको झूठ मांगे। तो ये जो आज का पाकिस्तान का मीडिया है ना, ये पैसा बैंक तमाशा देख वाली जो सिचुएशन होती है ना, ये वो सीन जो है वो चल रहा है। ये लोग तो बिल्कुल भूले हुए हैं कि भाई लाखों करोड़ों ये लोग कमा रहे हैं, किस तरह से कमा रहे हैं, और सेपरेट इशू है, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन चलो इतना तो अपने मुल्क से कंसर्न रखो कि आप लोगों का काम जो है वो है कि अगर आप तक कोई न्यूज़ पहुंची है तो एज इट इज़, किसी भी पार्टी का फरीक बने हुए उसको एज इट इज़ आगे पहुंचाओ। बाकी वो किसको ठीक लग रही है, किसको नहीं लग रही है, आप उस पर बात कर सकते हैं, सब लोगों की राय ले सकते हैं, लेकिन आपका किसी को झूठ, किसी को सच, किसी को ये सारा कुछ करार दे देना, और फिर डे बाय डे आपका जो है ना वो बयानियां, आपकी स्टेटमेंट्स चेंज होती रहती हैं। यानी आप अगर देखें तो इसके पीछे लॉजिक क्या नजर आएगी, हर पार्टी को खुश करना है भाई। अच्छे खासे जो है ना वो हमें अपने फॉलोअर्स लेके चलने हैं, हमें अपनी जो ट्वीट्स हैं, हमें सोशल मीडिया पे अपनी अच्छी खासी इंगेजमेंट्स चाहिए, तभी जो है ना वो टॉप रैंकिंग में हमारा नाम आएगा, चाहे झूठ पे। और आजकल बिकता सिर्फ झूठ ही है। तो इस इलेक्शंस के दौरान जो अभी तक की सूरत हाल रही है, मुझे लगता है बाकी सब चीज़ों ने उतना कंफ्यूज नहीं किया जितना पाकिस्तानी मीडिया ने अ, पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है ना वो मेन स्ट्रीम मीडिया की, मेन स्ट्रीम नहीं, खैर दूसरे भी चीज़ें हैं जहां मैंने लोगों को बहुत डबल गेम खेलते हुए देखा है। आज वो एक बात कर रहे हैं, थंबनेल्स लगा रहे हैं, अगली वीडियो कुछ ही देर के बाद आती है, उसके ऊपर कुछ और लगे होते हैं। तो वो अवाम जो है, लोग जो है वो खोल के तो देखेंगे कि भाई बता क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं इसमें, क्या वो टाइटल के हिसाब से क्या, लेकिन चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं जब उनको खोला जाए। तो ये हर प्लेटफॉर्म पे जो है ना इन्होंने इसी तरीके से काम किया है। मुल्क की क्रेडिबिलिटी को बाहर के लोग जो है वो मजाक उस चीज़ का बना रहे हैं, और उस चीज़ को इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोगों के आगे, कोई भी बंदा, कोई भी पार्टी इस वक्त जो कहे ना कि जिनके पार्टी के लोग, अवाम की मैं बात कर रही हूँ, कि वो उस चीज़ में नहीं है, मतलब श्योरिटी किसी को भी नहीं है चीज़ें क्या हैं। अब हमें अवाम तक चीज़ें, अब तो खैर सोशल मीडिया है, लेकिन सोशल मीडिया का भी ऑलमोस्ट 90% वही हाल है जो मेन स्ट्रीम मीडिया का है। तो इंसान किस बात पे यकीन करेगा? इन सहाफ़ियों पे, इन जर्नलिस्ट पे, इन मीडिया चैनल्स पे, जिनकी एक क्रेडिबिलिटी होती थी, चलो कुछ नहीं लेकिन कुछ होता था कि ठीक है कुछ मसाला वगैरह भी मिलाया, लेकिन कुछ हद तक जो है वो सच जो है वो बयान करें। लेकिन आई एम वेरी सॉरी कि मुझे कहना पड़ेगा कि बिल्कुल अब वो जो 1% का भी इंसान मार्जिन रखता है ना, कि शायद कोई 1% भी जो है वो थोड़ी सी सिंसियरिटी, मुल्क के साथ लॉयल्टी है, इस तरह का दिखाते हुए अपनी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखे, तो बिल्कुल वो पाकिस्तान मीडिया के लिए मैं ये चीज़ बिल्कुल हरगिज़ नहीं जो है वो कह सकती हूँ। आप लोगों ने मतलब ये सिर्फ हम लोगों में, हम बहुत से लोगों का यही मानना है। तो आप लोगों का जो है, आप लोग भी ज़रूर मुझे लगता है इस कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन में रहे होंगे इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स के दौरान। इवन नाउ क्लियर नहीं है चीज़ें, तो वो आप लोगों को भी आया जो मुझे ये चीज़ें देखनी पड़ी, या बहुत से लोगों ने, कि वो जो कहते हैं ना दिमाग की दही करना, इस तरह का कोई मामला जो है ना वो आप लोगों के साथ भी यकीनन जो है वो हुआ होगा। आप ये देखें, इनकी वीडियो तो मैं एक अलग से और भी बनाऊंगी, लेकिन एक इनकी सच्चाई को जानने के लिए एक छोटी सी चीज़ बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में
इतनी को मीडिया को आज़ादी है कि ये हर एक पे जो है वो उंगली उठा सकते हैं, स्टिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं, हर एक पे जा सकते हैं। पॉलिटिशियंस चोर हैं, पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, बिल्कुल हैं। उन पे जा सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी, हर चीज़ को, अदलिया को, सबको रगड़ा लगा सकते हैं, हर एक पे बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, करनी भी चाहिए, लेकिन सच बात, सच्ची बात, चलो उसको भी एक मिनट के लिए साइड पे रख दे। तो इन सहाफ़ियों को जो है, इन मीडिया वालों को सब पे बात करने की बिल्कुल आज़ादी है, जिसको चाहे जो बोल दे, ठीक है। जिसके बारे में जैसा मर्जी लोगों के दिमागों में फीड करना शुरू कर दे, वो भी ठीक है। इनकी जो है, इनके बारे में कौन बात करेगा? इन सहाफ़ियों के बारे में मेरे ज़हन में एक बहुत गलत किस्म का लफ्ज़ आ रहा है और ये एक्चुअली उनको बहुत सूट करता है, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं। इनके बारे में कौन इनके बारे में आवाज़ उठाएगा? अगर इनमें से कोई गलत करता है, किसी एक के बारे में आवाज़ उठाई भी जाए, तो बाकी सारे जी इकट्ठे होके आ जाते हैं कि ये सहाफ़त पे हमला हो गया। पाकिस्तान में सहाफ़त पे हर इदारे के बारे में आप बात करें, हर सियासतदान के बारे में आप बात करें, उन पे कोई हमला नहीं होता, ना किसी इदारे की कोई इज़्ज़त है, ना किसी सियासतदान की कोई इज़्ज़त है, ना किसी पार्टी की कोई इज़्ज़त है। आज आके पाकिस्तान में ना सिर्फ ये जो बिकाऊ मीडिया है और सहाफ़ी है ना, सिर्फ इनकी इज़्ज़त रह गई है, जिसके ऊपर फौरी तौर पे हमला हो जाता है अगर उस पे कोई कमेंट भी कर देता है। तो इनकी कौन जो है ना, इन पे उंगली कौन उठाएगा? कौन है जो इनके बारे में बात करे? किस-किस के आस से कितने सालों में कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए? किसने कितना टैक्स फाइल किया? अगर बातें चलेंगी तो फिर बहुत वो लंबी हो जाएंगी। मैंने कहा ना कि उस पे एक अलग वीडियो बनेगी। लेकिन इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? अब तो वो एक बहुत सीनियर किस्म के बहुत सारे ऐसे जिन पे आँख बंद करके यकीन करता था कि भई इन पे एक बात करें, लेकिन 1-2 घंटे पहले वो कुछ और बोल रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद ही उनका अपनी स्टेटमेंट में से ही वो ऐसे पॉइंट्स निकाल के ले आते हैं कि बंदा कहता है कि जो 2 घंटे पहले इन्होंने बात की थी वो ठीक थी, या ये वाली ठीक है, और वाक़ई जो मैं समझ रहा हूँ इसका वही मतलब निकल रहा है या कुछ और समझ रहा हूँ। इस तरह की सिचुएशन हुई है इस सारे इलेक्शंस की जो मीडिया कैंपेन वगैरह थी उसके दौरान में, जे सिर्फ मेरा नहीं, बहुत से लोगों का ऐसा ख्याल है, और इसी वजह से मैंने ये जो है आज वीडियो एक बनाई है। इसलिए जो मेरा है ना कि आप लोग खुद तहकीक करें। ये हमारे मसहब में भी कहा गया है कि झूठी खबर जो है ना आज बहुत तेज़ी से फैलती है। जब तक सच सामने आता है या सच को सामने लाया जाता है, तहकीक की जाती है, तब तक झूठी खबर जो है ना वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाती है। और हमारे मसहब में तो खुद कहा गया है कि बगैर तस्दीक के, तहकीक के जो खबर को मत फैलाओ। हमें तो मतलब उसकी सच्चाई को पहले समझना चाहिए कि वाकई जो हम तक पहुंचा है वो सच है कि नहीं। मैं कहती हूँ हर किसी पे तो बात कर सकते हैं हम। इस वक्त का हमारा मीडिया है, मीडिया पे, पाकिस्तानी मीडिया पे जो है वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, और जितना कोई बड़ा नाम है उतना ही उस पे जो है ना उसकी बात पे आप बिल्कुल एतबार नहीं कर सकते। जो मैंने इन कुछ दिनों के अंदर सिचुएशन मीडिया की देखी है। पाकिस्तान से फिर कह देंगे जी हमारी लॉयल्टी पे सवाल उठा रहे हैं। आपने खुद मौका दे रहे हैं लोगों को कंफ्यूज करके, पार्टीज को कंफ्यूज करके, और सबसे बढ़ के अपने मुल्क का कितना एक इमेज जो है उस तरह का वो करके। जो मैंने जितनी मीम्स देखी हैं, मैंने इंडियन मीडिया पे देखा है, वो पाकिस्तानी मुख्तलिफ जर्नलिस्ट की मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं उनकी वो उठा उठा के जो है ना वो रेफरेंस दे रहे हैं और मीम्स बन रहे हैं। तो फिर ज़ाहिर है ये कारनामा तो फिर आप लोग ही कर रहे हैं। तो मेरा जो है ना, मुझे ये सारा जो है बहुत कंफ्यूजिंग लगा और मुझे लगा इस पे बारे में बात करनी चाहिए। आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही वो कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन हुई है क्या? ये कहना क्या चाहते हैं, मतलब क्या साबित करना चाहते हैं? और अगर लोग इनके पास प्रूफ्स के लिए गए हैं कि भाई हाँ आपने ये चीज़ें क्लेम की थी, तो प्रूफ इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि ये सहाफ़ी हैं तो इनको कोई कुछ कह नहीं सकता, कुछ इल्ज़ाम नहीं दे सकता। इस तरह की सूरत हाल है। आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है ये जो सारा ये सिनेरियो बनाया गया है मीडिया की तरफ से, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।